कुछ चीज ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व क्या किया था कि y इज इक्वल टू, मान लो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है ना। अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अगर हो तो कैसा ग्राफ बनेगा? पहले 0 0 पे बन रहा था, अब -1 पे 0 बनेगा, है ना। यानी कि ग्राफ अब -1 की तरफ शिफ्ट कर गया, यानी पूरा का पूरा हर एक पॉइंट -1 इधर की तरफ शिफ्ट कर गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर होता तो पूरा का पूरा ग्राफ +1 पे शिफ्ट कर गया। क्यों? क्योंकि पहले 0 हो रहा था 0 पे, अब 0 हो रहा है +1 पे। यानी ग्राफ पहले मान लो 4 कहां पे हो रहा था, x इक्वल टू 2 पे, अब 4 कहां पर हो रहा है, x इज इक्वल टू 3 पे। 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, है ना। पहले -9 कहां पे हो रहा था, x इक्वल टू 3 पे, अब -9 कहां हो रहा है, 4 पे। 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, है ना। मतलब ये कि हर प्लस -1 करने पे हर कुछ +1 की तरफ शिफ्ट कर गया है। समझ आ गया ग्राफ? ठीक है। फिर इसी में होता y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर +1, तो पूरा ग्राफ y में +1 की तरफ शिफ्ट कर गया। अब पहले 0 y 0 कहां हो रहा था, पहले -1 को इस साइड ले आओ, अब x में कुछ नहीं है तो y -1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। पहले जहां पर y 0 हो रहा था 0 पे, अब y वहां पे -1 हुआ ना, तो यानी कि ग्राफ अब y में -1 की तरफ शिफ्ट कर गया है। समझ आया? अब इसी तरह y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर +3 होता तो क्या हो जाता, -3 पे ग्राफ नीचे की तरफ चला गया, y -3 होता, नहीं +3 होता। कुछ गड़बड़ बोल दिया मैंने, रुको रुको रुको। यहाँ y -1 इज इक्वल टू 0 है ना, पहले x इक्वल टू 0 पुट करने पे y इक्वल टू 0 पुट हो रहा था, अब x इक्वल टू 0 पुट करने पे y इक्वल टू +1 मिल रहा है ना, ये उल्टा हो गया। अब +1 की तरफ शिफ्ट हो गया ग्राफ, y के जगह ऐसे भी y -1 आ गया ना, तो प्लस की तरफ जाएगा। x की जगह x -1 था तो प्लस की तरफ गया था, x की जगह x +1 है तो -1 की तरफ शिफ्ट हुआ था। उसी तरह y की जगह अब y -1 हो गया ना, तो +1 की तरफ शिफ्ट होगा। इसी तरह यहाँ y की जगह इधर 3 ले जाएंगे तो y -3 हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो +3 पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इधर कहीं ये 3। ठीक है, समझ आया सबको शिफ्टिंग कैसे हो रहा है? शिफ्टिंग में फिर इसी तरह, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हमने की थी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन दोनों में शिफ्टिंग सेम जैसे काम कर रहा था। फॉर एग्जांपल लीनियर की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसा होगा, 2 है, mx प्लस सी, mx प्लस सी का वैल्यू 0 है, y को 0 पे कट करेगा, ठीक। और स्लोप 2 होगा ना, 2 स्लोप होने का मतलब है y की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, x में छोटा चेंज करेंगे y उसका दोगुना चेंज होगा, यानी y की तरफ है, ऐसा कुछ होगा, ठीक। लेकिन अब y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 कर दो, तो अब यही ग्राफ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y-1 इज इक्वल टू 2x, यानी y के जगह y -1 हो गया है ना, यानी अब +1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक इसी तरह y इज इक्वल टू 2x -1 होता तो ग्राफ -1 से ऐसा जाता, क्योंकि y के जगह अब y +1 आ गया। ठीक है,
फिर y इज इक्वल टू 2x+1 होता, तो अब कैसा ग्राफ बनता? हाँ, यानी कि अब x की जगह x+1 आ गया ना, -1 की तरफ x में शिफ्ट करेगा, x में -1 की तरफ शिफ्ट कर गया। ठीक है, क्लियर है? ये शिफ्टिंग दोनों में काम कर रहा है। अब ये हम लोग अभी दो टाइप अलजेब्रिक एक फंक्शन में दो टाइप देखे। दो टाइप में क्या क्या? एक था हमारा लीनियर, दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक, यही दोनों देखे अभी। ठीक है, उसमें हमने डोमेन रेंज की भी बात की थी। ग्राफ डोमेन क्या होता है? डोमेन, हाँ, वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स को के वैल्यूज को डोमेन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैल्यूज ऑफ वाई रेंज कहलाता है ना। उसको और अच्छे से बोले, क्योंकि यहाँ एक्स वाई ग्राफ बना रहे हैं तब डोमेन रेंज, लेकिन एक्स और टी ग्राफ जैसे हम लोग बात करते हैं तो वहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स नहीं टी हो जाता है। टाइम के लिए जब बात करते हैं, फिजिक्स में तुम लोग पढ़े होगे, है ना। तो हम लोग इसीलिए जो एक्यूरेट डेफिनेशन है वो है वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग डोमेन कहते हैं। सेट ऑफ वैल्यू, ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल को रेंज कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? इसी तरह अब एक क्वेश्चन फिर से दे रहे हैं, पिछली क्लास में हम लोग किए थे। y इज इक्वल टू -x² + 1, इसका डोमेन और रेंज बताओ। इसका डोमेन और रेंज, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? -x² का ऐसा बनेगा, लेकिन उसमें +1 हो गया है, यानी y में किधर शिफ्ट होगा? +1 की तरफ, क्योंकि y इधर y -1 आ गया ना, इज इक्वल टू -x², तो y माइनस y की जगह y -1 है, तो अपोजिट साइन की तरफ शिफ्टिंग होता है ना। ठीक है, तो ये किधर जाएगा? +1 की तरफ ऊपर चला जाएगा, यानी अब जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। इधर तो हमेशा नीचे तक चलता जाएगा, ठीक, x भी बढ़ता जाएगा, y भी बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ। ठीक, x इस तरफ, y नीचे की तरफ। तो डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर, x के हर एक वैल्यू पॉसिबल है दोनों तरफ। ठीक, रेंज क्या हो गया? ये पॉइंट क्या है? +1। ठीक, तो क्या y का वैल्यू 1 से ज्यादा कभी भी होगा? ग्राफ बता रहा है कि सिर्फ नीचे ही जा रहा है ग्राफ, तो y का देखो ये वैल्यू हो सकता है, इधर भी है और इधर भी, ये भी वैल्यू पॉसिबल है, ये भी वैल्यू पॉसिबल है, ये भी वैल्यू पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इससे ऊपर नहीं पॉसिबल है भाई, नीचे हमेशा जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता। तो रेंज क्या हो गया? -∞ से लेकर +1 तक, यही हो गया रेंज। समझ आया? अब इसमें इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डोमेन रेंज के। ठीक है, हम लोग अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, उसमें और आगे जाएंगे जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग फिर जा रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं। अब इसी में थर्ड पार्ट है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का फंक्शन या क्यूबिक फंक्शन कर दो, क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन का सबसे कॉमन क्या होगा? y इज इक्वल टू x³। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनाओ सब लोग, ऐसे ही टेबल बना करके ग्राफ बनाओ। सब लोग का सही है, ग्राफ ट्रेस सही हुआ है, लेकिन वो ट्रेसिंग अब हम बिना लिस्ट बना के कर रहे हैं, बिना टेबल बनाए हुए। ठीक है, x को बढ़ा रहे हैं 1 स्टेप, 0 पे 0, ठीक, 0 डालने पे 0 आएगा, 1 डालने पे 1 आएगा, ठीक, लेकिन 2 डालो तो 8 आएगा। यानी कि अब एक स्टेप का बढ़ना, इसका बहुत बड़ा स्टेप का बढ़ना, 3 डालो तो 27 आ जाएगा। यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा जाता हुआ लग रहा है। x² अगर ऐसा गया था तो x³ ऐसा जा रहा है ना, यही तो हो रहा है ना। x² का जो कर्व था, जितनी तेजी से y की तरफ ये टिल्ट कर रहा था, अब x³ होने पे और ज्यादा टिल्ट करेगा y की तरफ। ठीक,
अब एक्स स्क्वायर में क्या था कि निगेटिव साइड जाने पे ऐसा होता था, वापस से ऊपर क्यों जाता था? क्योंकि पॉजिटिव हो जाता था। अब निगेटिव वैल्यू एक्स का पुट करो, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाता था, लेकिन क्यूब करने में क्या होगा? हाँ, मतलब होना चाहिए कायदे से, सेम लॉजिक से जाना इसको ऐसा चाहिए था, इसी का हूबहू। लेकिन अब यही चीज निगेटिव में मिलेगा, यही नहीं मिल करके ये डॉटेड लाइन का मिरर इमेज एक्स एक्सिस में यही चीज नीचे की तरफ ऐसा बन जाएगा। समझ आया लॉजिक क्या है? तो अब ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये हो गया ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स क्यू का हमारे पास। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू हो गया। अब तुम लोग इसका ग्राफ, इसका डोमेन और रेंज बताओ, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा? हाँ, डोमेन होगा रियल नंबर्स, रेंज भी होगा रियल नंबर, y का सारा वैल्यू माइनस से लेके प्लस हो गया। ठीक है, इजी है ना? ठीक है, अब ये देखो, देखो तुम्हारा कहां तक बना था, यहां तक बना था तुम्हारा ग्राफ, है ना? उसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा मिरर इमेज जैसा कुछ, इसका मिरर इमेज इधर बन गया, है ना? बहुत सिमेट्रिक कुछ कुछ मीनिंग आ रहा है। क्लियर? अब मैं कहूं y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल क्यूब, इसका ग्राफ बनाओ फर्स्ट। सेकेंड, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब का बनाओ, y इज इक्वल टू थर्ड, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का ग्राफ बनाओ फोर्थ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का होल क्यूब, इतना का ग्राफ बनाओगे। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन का क्यूब क्या हो जाएगा ग्राफ? शिफ्टिंग से बताओ, इसको देख करके शिफ्टिंग से बताओ। ये पूरा ग्राफ प्लस एक्स प्लस वन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बस सीधे बना दो, उतना टाइम नहीं लगना है। वन है, यहां से ऐसा नीचे जाएगा, हो गया, ग्राफ बन गया। डोमेन रेंज क्या होगा? सेकंड नंबर की बात करते हैं, एक्स प्लस वन का होल क्यूब, इसका क्या हो जाएगा? माइनस वन की तरफ यही ग्राफ शिफ्ट होगा, यानी अब जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, सॉरी करो, ये बनेगा। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है डॉटेड वाला, और इधर शिफ्ट कर दिए तो प्लस वन क्यूब बन गया, और उधर शिफ्ट किए तो माइनस वन क्यूब बन गया। ठीक, ठीक है। माइनस एक्स क्यू का ग्राफ कैसा बनेगा? पलट जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, यानी कि अब जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा, y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स प्लस टू का होल क्यूब कैसा बनेगा? x के जगह, इसी में x के जगह x प्लस टू आ गया है, यानी पूरा ग्राफ माइनस टू की तरफ शिफ्ट होगा, यानी माइनस टू माइनस वन माइनस टू, पूरा ग्राफ ऐसा शिफ्ट हो गया इधर के, हो गया। ये ग्राफ हुआ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस प्लस टू का क्यूब, और ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। समझ आया? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अब बताओ कि किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ध्यान से सुनना, किसी भी तरह का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितनी बार कट कर सकता है? मैक्सिमम एक बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला होगा, कटोरा जैसा। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार मैक्सिमम कट कर सकते हो तुम पैराबोला से? एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार? एक ही बार कट करके दिखाओ, एक ही बार दिखाओ, तुम दो बार कट करके, तुम जीरो बोल दो। दो बार, दो बार मैक्सिमम ऐसा हो सकता है ना, या फिर ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम तो दो बार कट करेगा ना, मिनिमम कितनी बार कट कर सकता है? जीरो बार।
ऊपर से भी तो पास हो सकता है, नीचे से भी तो पास हो सकता है ना। तो मिनिमम 0 बार, ये समझ आ गया। लेकिन अब क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ मैं अगर पूछ रहा हूं, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितनी बार, चलो बाद की बात है, मिनिमम कितनी बार कट कर सकता है? क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को मिनिमम कितनी बार कट कर सकता है? एक बार मिनिमम करेगा ही करेगा, ठीक है। मैक्सिमम कितनी बार करेगा, एक से ज्यादा बार करेगा, वो अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। इतना समझ आ गया ना क्यूबिक इक्वेशन। अब मैं बोलूं कि क्यूबिक इक्वेशन कुछ ऐसा हो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है? अगर है तो इसको सॉल्व करके जनरल फॉर्म में लिख के दिखाओ तो, एक्सपैंड करके कैसा इक्वेशन बनेगा। इसको एक्सपैंड करने पे क्या आया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे आएगा रुको, एक्स इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, है ना। क्यूबिक इक्वेशन है, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। देखो क्यूबिक इक्वेशन है ना, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, इधर अप होगा और इधर डाउन होगा। प्लस अगर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो, जैसे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता था तो ऊपर की तरफ बनता था, नेगेटिव होता था तो नीचे की तरफ बनता था, ठीक। अगर इसी तरह एक्स क्यूब का अगर साइन पॉजिटिव है और एक्स के जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू लो तो बाकी ये क्यूब हो जाता है, तो वैल्यू हमेशा ऊपर की तरफ ही आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे हम एक्स आगे बढ़ाते जाएंगे ये बड़ा होता चला जाएगा, ये जिस स्पीड से बढ़ेगा उस स्पीड से ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये क्यूबिक बनता चला जा रहा है ना। तो ये हमेशा चाहे जहां से भी हो ऊपर की तरफ ही ग्राफ बढ़ने वाला है, ठीक। इसी तरह निगेटिव ले लो तो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है यहाँ पर। ये समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह 0 लो तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, एक्स की जगह 1 लो तो 1 क्यू माइनस 1 0 आ जाएगा, ठीक। अच्छा एक्स की जगह 2 लो तो 2 क्यू माइनस 2 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, 3 लो तो 27 माइनस 3 27 माइनस 3 यानी कि 24 आ जा रहा है। देखो गैप बढ़ता है, इधर 1 एक्स में 2 से 3 हुआ, 2 से 3 हुआ और ये 6 से y 2 6 से 24 हो गया, और ये प्लस की तरफ ही बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ ही जाने वाला है, नीचे की तरफ ही जाने वाला है, ठीक है। टेबल बना करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार ये कट कर रहा है, तो 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, 3 बार। देखना कैसे, जहां जहां ये क्वांटिटी 0 बनेगा, y का वैल्यू जहां जहां 0 बनेगा वहीं पे x को कट करेगा, राइट। जहां जहां y 0 बनेगा वहीं वहीं कट करेगा। 0 कहां कहां बनेगा, x के जगह एक बार 0 रख दो तो तीनों 0 में, तीनों मल्टीप्लीकेशन में 0 बन जाएगा, ठीक। फिर x की जगह 1 रख दो तो ये वाला क्वांटिटी 0 बन जाएगा, -1 रखो तो ये वाला क्वांटिटी 0 बनेगा, यानी 3 बार 0 बन रहा है ना। समझ आया? हाँ, एक बार 1 पे, एक बार 0 पे, एक बार -1 पे, ऐसा कुछ बनेगा। हाँ, यहाँ पे -1 रखो तो ये 0 बन गया, 0 में सारे से मल्टीप्लाई करो तो सब 0, कोई एक भी 0 बना तो सब 0 बन जाएगा, y 0 हो जाएगा। यही है ना फैक्टराइजेशन का मतलब। फैक्टराइजेशन में यानी कि मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, और मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है यानी कोई एक भी 0 बन गया तो सबको 0 बनना पड़ेगा, ठीक। तो ये 0 बना, तीनों 3 पॉसिबिलिटी है 0 बनने की अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता, ये x नहीं रहता तो 2 पॉसिबिलिटी होती, है ना। तब क्या बनता है, एक्स स्क्वायर -1 बनता। एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ कैसा होता है, ऊपर की तरफ -1 शिफ्ट कर जाता है नीचे की तरफ, यही होगा ना। और ये 2 बार कट किया ना, एक एक 1 पे, -1 पे, एक +1 पे, 2 रूट। चलो रूट की बात आगे करेंगे, ठीक है। 2 वैल्यू, यानी y जहां पे 0 होता है वहीं पे, y 0 होने का मतलब है RHS का हम लोग रूट निकाल रहे हैं बेसिकली, जो 10th में करते थे ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल,
तो RHS जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का हम लोग रूट निकाल रहे हैं या जीरोस निकाल रहे हैं। यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, उसका रूट क्या होता है जहां पर वो जीरो हो जाए, उसी को तो रूट कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जहां पर उसका वैल्यू जीरो हो जाए। जीरो कहाँ कहाँ होगा, अब इसी चीज को y मान लो, तो y जहां जहां जीरो हो जाए। तो ग्राफ में अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट को देखना है तो हम लोग ग्राफ में क्या देखेंगे, जहां जहां वो x को कट करेगा वही उस पॉलिनोमियल का रूट्स होगा। ठीक है, ये आगे की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ये सब बात होगी। ये समझ आ गया ना क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन किसी किसी केस में तो ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, रुको, x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर। अब तो दो ही रूट हो गया ना, अब या तो -1 या 0, दो ही पॉसिबल रूट्स है ना। तो अब हो सकता है ऐसा जाके ऐसा जाए, ये हमें नहीं पता, हो सकता है ऐसा जा करके ऐसा जाए, ये अभी हम नहीं जानते हैं, इसकी बात भी हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, ये समझ आ गया ना। ग्राफ दो बार कट करेगा लेकिन बनेगा ऐसा ही। ठीक, लेकिन मैं ऐसे ही कहूं कि इस पूरे में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब ये पूरा का पूरा ग्राफ ऐसा बन जाएगा। समझ आया, पूरा का पूरा ग्राफ रिवर्ट हो गया ना, माइनस वाला सारा प्लस बन गया, प्लस वाला सारा माइनस बन गया। यही तो होगा ना, माइनस साइन लगा देने का मतलब सारे का साइन चेंज कर देना। जो पुराना y था उन पुराने y के अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाना, यही मतलब हो गया ना। ठीक है, समझ गए। y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4। अब ये बताओ, एक्स स्क्वायर ऐसा था, एक्स क्यू ऐसा था, तो एक्स का पावर 4 कैसा होगा, और ज्यादा y की तरफ टिल्ट होगा। ठीक, और इस साइड कैसा होगा, एक्स स्क्वायर ऐसा था, एक्स क्यू ऐसा चला गया, और एक्स 4 क्यों इवन है, इवन है, नेगेटिव का पावर इवन यानी कि पॉजिटिव बनेगा, यानी वापस से ये होगा। तो ये हो गया एक्स का पावर 4 का इक्वेशन। ठीक है, एक्स का पावर 4 का इक्वेशन ये हो गया। एक्स का पावर 4 का इक्वेशन मिनिमम मैक्सिमम कितनी बार कट करेगा, देखा जा सकता है 2 बार या फिर 0 बार मिनिमम, है ना, मैक्सिमम 2 बार। ठीक है, यानी कि 2 रूट सेम हो जाएगा, 4 रूट हो सकता है। ये समझ आ गया, क्लियर है। फिर अब प्लस माइनस होगा तो शिफ्टिंग लगा देना, शिफ्टिंग उसी तरह काम करने वाला है। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चले। हाँ, आगे चलते हैं। हाँ नहीं, एक सॉरी, ये 2 बार तो अभी हुआ है ना, लेकिन किसी केस में 3 बार भी हो सकता है, अब उसकी बात करना है। ठीक, जैसे यहां पर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 है, इसका कितना रूट है, एक 0 और एक 1। ठीक है, तो इसका तो 2 बार कट करेगा, ये तो दिख गया। ठीक, कहाँ कहाँ, एक बार 0 पर और एक बार 1 पे, ऐसा कुछ होगा ना। ठीक है, लेकिन अब अगर कहें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, अब कितनी बार कट करेगा, 0 1 और -1। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, नहीं तब 3 बार, हाँ 1 2 3, ऐसा हो सकता है, अभी कह नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसा दिखने वाला है ग्राफ। समझ आ रहा है, उठेगा इधर उठेगा इधर, बस ये कॉमन है ना। फिर ऐसे ही 4 रूट भी तो पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, कितना रूट पॉसिबल है, इसका 4 जीरोज है ना, 4 जीरोज है, यानी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 4 बार कट करेगा। तो कहाँ कहाँ, एक -1 -2 +1 और 3, इधर ऊपर ही जाना है, इधर भी ऊपर जाना है, बाकी बीच में जो होना है होता रहे, ऐसा ही कुछ होगा। समझ आ गया, तो ये
पावर 4 का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, उसका ऐसा कुछ कर्व बनेगा। ठीक है, नोट कर सकते हो। ये x का पावर 4 हो गया, लेकिन इसमें जनरेटिव नहीं पता चला, क्यों? क्योंकि चारों रूट एक ही पॉइंट पर आके जमा हो गया, इसमें चारों रूट अलग अलग है ना। बस क्या ये दोनों तरफ ऊपर क्यों जा रहा है? ठीक, बताओ x के जगह तुम कोई भी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू लो, ठीक है। x का पावर 4 का कोफिशिएंट पॉजिटिव आना है, सबसे बड़ा जो होगा वो x का पावर 4 होगा, उसके बाद एक्स क्यू होगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर होगा। यानी कि x का पावर 4 है जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि वो बढ़ेगा या घट रहा है ना। पावर 4 हो यानी सबसे ज्यादा तेजी से। अब ये पॉजिटिव है, x का पावर 4 क्या है इसमें, देखो x इंटू एक्स इंटू एक्स, पॉजिटिव है ना, x का पावर 4 पॉजिटिव है, यानी कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, x बढ़ेगा तो y भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी x के बढ़ने के साथ y भी इंक्रीज कर रहा है। बाद में, आज ना कल, एक टाइम में हो सकता है डिक्रीज भी कर रहा हो कुछ समय के लिए, लेकिन एट इन द एंड उसको बढ़ना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? वैल्यू पुट करके बाकी देख सकते हो। मतलब ये कि x का पावर n है, मान लो y, तो इसका जो कोफिशिएंट है ये अगर इवन है, ये अगर इवन है तो ग्राफ हमेशा इधर से इधर की तरफ यही बनेगा, बीच में चाहे जितनी बार रूट हो जाए। ठीक है, अगर ये ऑड है तो, और ये पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव साइन के साथ बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऑड है पावर तो इधर से जाके इधर से नीचे गुजरना है जितनी बार बीच में कट करे। ठीक है, इसी में नेगेटिव साइन लगा देंगे तो दोनों उल्टा हो जाएगा, ये पूरा नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा। समझ आ गया? यही है रूल। तो अब 5 6 की बात करने की जरूरत है? पावर 5 होगा तो ये वाला लॉजिक, एक ऊपर होगा दूसरा नीचे होगा, ऑड पावर आ गया। ठीक है, तो ये हमने देखा अलजेब्रिक फंक्शन। चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सेकंड नंबर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? पावर, है ना, पावर। तो अभी तक हम लोग देखे थे कि पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल में क्या फर्क है? पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता है, और एक्सपोनेंशियल में कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है। समझ आया? कांस्टेंट के पावर वेरिएबल की बात हम लोग करते हैं, है ना। जैसे y इज इक्वल टू 2 का पावर x, फॉर अब 1 का पावर x या 0 का पावर x दे देंगे तो मीनिंगलेस बात हो जाएगा, इसलिए 2 का पावर x की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 का पावर x की बात करेंगे तो 1 ही, मतलब पावर कुछ भी रहे फिर कह सकते हैं ऐसा कुछ हो जाएगा, वो मतलब कह नहीं पाएंगे, उसमें बात नहीं हो पाएगी ना, 0 में हो पाएगी। बात हमेशा 1 से बड़े के लिए होगी, है ना, या 1 से छोटा, 0 से बड़ा। निगेटिव में भी जाने पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। ठीक, अभी इसलिए पॉजिटिव भी है, 2 का पावर x कैसा जाएगा, 2 का पावर x, 2 का पावर x, चलो x का, अब इसका इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या होगा, 0 लिए तो क्या आएगा, y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक, 1 लिए तो क्या आ गया, 2, यानी 1 पे 2 हो गया, यही 1। ठीक, अच्छा 3 लिए तो क्या हो गया, 8, 4 लिए तो क्या हो गया, क्या हो रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक, लेकिन ये यहां से शुरू हो रहा है। अच्छा माइनस लेके देखो, -1 लिए तो क्या हो गया, 2 का पावर -1 का मतलब 1/2 का पावर 1, 1/2 यानी कि हाफ, यानी कि हाफ हो गया, -1 पे हाफ हो गया, ठीक, -2 पे 1/4, -3 पे 1/8,
जो यहाँ हो रहा था वो 1 होता जा रहा है, टुकड़े टुकड़े इसका छोटा होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, 100 पे 1/100 हो जा रहा है, इन्फिनिटी पे 1/इन्फिनिटी लगभग 0 हो जा रहा है। पैरेलल इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके कहीं 0 होगा। 1/इन्फिनिटी को 0 कहते हैं ना, ऐसा ही कहते हैं ना, 1/इन्फिनिटी होता है तो इसको हम लोग लगभग कह देते हैं कि 0, यही कहते हैं ना। तो ये इन्फिनिटी पे जाके 0 हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी पे हो रहा है, क्योंकि किसी वैल्यू पे हम लोग कहना मुश्किल है, यही कह सकते हैं ना। क्लियर है? तो ये 2 का पावर x का ग्राफ बन गया। इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर्स, x का हर एक वैल्यू पॉसिबल है, ऐसा तो कोई वैल्यू है नहीं ना जो हम कह सकते हैं x का ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं, x का सारा ही वैल्यू ले सकते हैं। तो रियल नंबर रेंज क्या हो जाएगा? क्या? हाँ, पॉजिटिव रियल नंबर, 0 से ऊपर सारा, 0 को एक्सक्लूड करना हो क्योंकि इन्फिनिटी पे 0 बन रहा है ना, तो 0 को एक्सक्लूड कर दिए से इन्फिनिटी हो गया पॉजिटिव रियल नंबर। इसी को हम लोग रियल नंबर पॉजिटिव भी कहते हैं। समझ आ गया? 2 का पावर x का हुआ है। ठीक है, अब सर आ गए, अगले दिन इसके आगे की बात करेंगे। 2 का पावर x की बात अभी तक हुई है, इसके आगे हम लोग अगले दिन करेंगे बात। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तुम लोग आगे बहुत सारे डिफरेंट ग्राफ्स को सर्च करो, खोज के आओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तुम लोग के आएंगे इस पर, तो जितना खोज सकते हो खोजो, बुक्स हैं, इंटरनेट है हर जगह, फिर और मजा आएगा इसमें। ठीक है।